नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। वॉलेटिलिटी क्या होती है बाजार आज दिखा रहा है दोस्तों। कोई मंथली एक्सपायरी नहीं है, वीकली एक्सपायरी है। और इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी, ट्रस्ट मी, मतलब लास्ट टाइम अगर मैंने देखी थी इतनी हैवी वॉलेटिलिटी तो वो 4 जून को थी, जब इलेक्शंस आ रहे थे जो 5 साल बाद होते हैं। और आज विदाउट एनी बिग इवेंट, एक्सपायरी हर हफ्ते होती है, आरबीआई की पॉलिसी भी आती रहती है आपके लिए हर 2-3 महीने में, है ना। यहां इतनी बड़ी वॉलेटिलिटी, आपको पता है निफ्टी कितना मूव दे चुका है आज? नीचे से काउंट करोगे तो 550 पॉइंट का, 550 पॉइंट का। और ये कोई वन साइडेड 550 पॉइंट का मूव नहीं है। पहले टूटा, फिर भागा, फिर टूटा, फिर उछल रहा है, ये हुआ है। और 5-5 मिनट में 100 से 150 पॉइंट्स के मूव आए हैं आज बाजार में सुबह से। अब देखो, सुन के बहुत अच्छा लग रहा है और लग भी रहा होगा कि यार ये वाली कॉल ऑप्शन यहां से यहां हो गई, लेकिन ट्रस्ट मी पैसा नहीं बना पाया। क्यों? क्योंकि प्रीमियम्स इतने हाई थे। 24,600 की निफ्टी पे 24,650 की स्ट्राइक प्राइस की कॉल 100 रुपए पे ट्रेड कर रही है। इतने हाई प्रीमियम्स थे कि लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। लेकिन फिर जब भागे तो क्या भागे भाई साहब, मतलब ऐसा लग रहा था रुकेंगे ही नहीं। कल एग्जैक्टली रात में मैंने आपके साथ एक वीडियो शूट करी, जैसा कि मैं हर दिन करता ही हूं, अगले दिन की प्रेडिक्शन। वहां मैंने आपसे कहा कल बड़ा एक्शन होगा एक्सपायरी के चलते, और एक ही लेवल ध्यान में रखना, 24,500। उसके ऊपर निकलते ही ना, क्या 24,600, क्या 650, क्या 700, क्या 750, और हो सकता है 800 भी। ये मेरे वर्ड्स थे और आज एग्जैक्टली वही हुआ है। कोई ऐसा लेवल नहीं था जो निफ्टी छोड़ने को तैयार हो। वन वे मूव आया, 24,857 का हाई लगा। अगर आप कह रहे हो कि भाई साहब बाजार में तेजी आ गई, पोर्टफोलियो नहीं ऊपर आई है, तो कुछ गलत नहीं है। हुआ है, बहुत लोगों के साथ हुआ है। मैं आपको बताता हूं, ये जो तेजी है ना, तेजी होती है 2 तरीके से। एक, फ्रेश कोई खरीदता है, पैसा लगाता है, तो वो तेजी होती है। वो होती है टिकाऊ तेजी, सस्टेनेबल तेजी और पैसा बनाने वाली तेजी। एक होती है आज जैसी तेजी, यहां किसी ने पैसा लगाया नहीं है, जो शॉर्ट करने वाले थे ना वो छोड़कर भाग गए, लॉस लेकर भागे। उन्होंने शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर कराई। मान के चलो 20 लोग हैं, 20 में से 14 आपके खरीदने वाले हैं, 6 आपके बेचने वाले हैं, ठीक है जी। तो मार्केट थोड़ा 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 ऊपर जाएगा क्योंकि बायर साइड्स पे ज्यादा है। मान के चलो आपके पास 10 बेचने वाले हैं, 10 खरीदने वाले हैं, तो मार्केट वहीं रुका रहेगा। लेकिन ऐसी पोजीशन क्रिएट हो जाएगी, ये जो 10 बेचने वाले हैं नुकसान में आ जाएं, तो खरीदने वाले 10 ही हैं, लेकिन ये बेचने वाले क्या हो, 10 में से एक पोजीशन खाली करके चला जाए, फिर दूसरा चला जाए, फिर तीसरा। अब ये बेचने वाले रह गए 4, खरीदने वाले अभी भी 10 ही हैं। तो बायर स्टिल सेम है, लेकिन सेलर कम हो गए, इसलिए बाजार ऊपर गया। आज वो केस था। ये ज्यादातर एक्सपायरी वाले दिन होता है और इसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग। 24,500 पे कॉल राइट करके जो बैठा था, जो कह रहा था 24,500 के नीचे रहेगा बाजार, सुबह तक तो कंफर्टेबल था, लेकिन 2 बजे के बाद कह रहा अब तो 1.5 घंटा बचा है, मुझे तो छोड़ना पड़ेगा बाजार, 100 रुपए पहले ही लॉस में आ चुका हूं मैं। खाली करी, फिर 24,550 वाले ने खाली करी, फिर 600 वाले ने, 650 वाले ने, 700 वाले ने। करीब 3 करोड़ ऐसे सौदे थे जो कटे और उन्होंने बाजार में दी स्ट्रेंथ, तेजी। ये हुआ है आज, पूरा मैंने डिटेल में आपके साथ शेयर कर दिया। तो ये था आज का बाजार और इतनी हैवी वॉलेटिलिटी के पीछे रीजन था एक्सपायरी और कुछ भी नहीं था। ये सब कल 12 बजे तक चलेगा और 12 बजे के बाद हो जाएगा नॉर्मल। कल 12 बजे तक क्यों? क्योंकि 10 बजे कल आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास जी अपनी आखिरी पॉलिसी लेके आएंगे दोस्तों, और उसके बाद उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, आई थिंक, जहां तक मैं सही हूं। लेट्स सी क्या आता है पॉलिसी में। तो पॉलिसी का इंपैक्ट रहेगा 12 बजे तक और उसके बाद बाजार हो जाएगा नॉर्मल। विक्स टूट जाएगा, जो ये प्रीमियम्स है टूट जाएंगे, मार्केट साइड पे हो जाएगा। लेवल्स पे ब्रेकआउट जरूर आ रहा है, 24,800 तक की जगह बनती थी, आपसे कह भी रहा था मैं 24,500 के ऊपर 24,800 आएगा, आ चुका है। ऑल टारगेट्स डन है। अब फ्रेश तेजी के लिए 24,850 के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, तब 25,200 की तैयारी करेंगे। उससे पहले वेट करेंगे, ज्यादा भावुक मत होइएगा। तो पूरा निफ्टी पे मैंने आपके साथ शेयर कर दिया व्यू। मार्केट में आते हैं, स्मॉल कैप 0.87% अप था, मिड कैप 0.62% अप था, बैंक निफ्टी भी 0.7% अप था। निफ्टी सेंसेक्स 1% की रैली करते हुए दिखे। आईटी सेक्टर लीड कर रहा था, फाइनेंशियल और बैंकिंग में भी अच्छा था, बाकी रियल एस्टेट लाल निशान में था और बाकी सब फ्लैट टू पॉजिटिव टू फ्लैट टू नेगेटिव बीच में झूलते हुए दिखे। बीएससी 14.5% की तेजी,
CDSL 8% ऊपर। भाई साहब ये तो रुकने का ही नाम नहीं ले रहे स्टॉक्स। आगे टॉप लूजर्स में था ग्रेफाइट, चोला होल्डिंग, आइडिया, अंबर एंटरप्राइजेस, KEC इंटरनेशनल, डीवीज लैब्स, श्री सीमेंट, और कुछ ज्यादा नहीं टूटे हैं, 2 से 6% तक ही टूटे हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले स्टॉक्स की तरफ। निफ्टी में बात करूं तो 9 स्टॉक्स नेगेटिव हैं, जिसमें आपका टॉप लूजर है SBI लाइफ, HDFC लाइफ, बजाज ऑटो 1 से 1.25% तक नीचे है। टॉप गेनर है आपका TCS, इन्फोसिस, टाइटन, भारती एयरटेल, डॉक्टर रेड्डी, विप्रो। ये स्टॉक आपके लिए आज कमाल करते हुए दिखे हैं। ट्रेंड के स्टॉक में भी तेजी थी और 7,000 का भाव ऑलमोस्ट आता हुआ दिख रहा है, अभी 6,950 पे ट्रेड कर रहा है। खबरों के दम पर कहां पे एक्शन था, तो खबरों के दम पर कुछ खास एक्शन नहीं था। टाटा मोटर्स की नवंबर यूके JLR सेल्स नंबर आता हुआ दिखा है, जो कि घटकर आएंगे दोस्तों। 6,250 से घटकर 5,558 पे आई है, तो ये थोड़ी सी नेगेटिव ही बोलूंगा मैं। बाकी देखा जाए तो कुछ खास बड़ी खबर थी नहीं, यही था बाजार में जो कुछ था मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करेंगे, चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।